नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप वाहन लेके रोड पर निकल सकते हो या नहीं निकल सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नई गाइडलाइंस आई है जिससे आप सभी बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। आरटीओ की तरफ से दो ऐसी बड़ी खुशखबरी जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को दी जा रही है। आज उन्हीं बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि कई सारे लोग ऐसी वीडियोज़ बना रहे हैं जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि अब 60 साल के बाद आप रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई रूल आ गया है जिस वजह से सीनियर सिटीजन्स को गाड़ी चलाने से साफ मना कर दिया गया। तो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई और इसका क्या अपडेट है आपके ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे साथी क्रिएटर्स, कई सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो इस पर वीडियोस बना रहे हैं और उन्होंने ये दावा भी किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने बुजुर्गों को गाड़ी लेके रोड पर निकलने से मना कर दिया। उनका ये तथ्य है कि बुजुर्ग जो है वो रोड पर निकलते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन हकीकत क्या है उस पर आज मैं पूरा एनालिसिस करके आया हूँ ताकि आप लोग के सामने मैं पूरी सच्चाई रख सकूँ। साथियों, अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स की, जो बुजुर्ग ड्राइवर होते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन चला रहे हों, चाहे 4 पहिया वाहन चला रहे हों, चाहे कोई भी कॉमर्शियल वाहन चला रहे हों, कोई भी सीनियर सिटीजन जानबूझ के अपनी जान जोखिम में कभी नहीं डालेगा, क्योंकि बुजुर्गों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार होता है। और हम ये कहते हुए बिल्कुल भी हमें कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो रोड के सबसे जिम्मेदार ड्राइवर होते हैं। वो किसी से रेस नहीं लगाते, उन्हें जहाँ पर जाना है वो आराम से 40 से 50 की स्पीड पर धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी अफवाहें चल रही हैं उससे सावधान रहिए। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने पिछली वीडियोज़ में कमेंट करा था कि बेटा ये बताओ कि उम्र हमारी क्या मैटर करती है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में या रिन्यूअल करवाने में। तो आइए जानते हैं कि आरटीओ की तरफ से क्या कहा गया है आपके लाइसेंस को रिन्यूअल कराने को लेकर के और नया अप्लाई की प्रोसेस को लेकर के। तो स्पेशली देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो मिनिमम एज तो होती है 18 साल लाइसेंस बनने की, लेकिन मैक्सिमम एज ड्राइविंग लाइसेंस बनने की या रिन्यूअल होने की नहीं है। तो अगर आप परेशान हो कि हम 57 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, लो जल्दी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा लें, कहीं ऐसा ना हो कि 65 साल के बाद आपका लाइसेंस बने ना या 70 साल के बाद रिन्यूअल ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप 90 साल की उम्र में भी अपने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा भी सकते हो और उसे रिन्यूअल भी करा सकते हो। और ये आज़ादी आपको देता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी मोटर वाहन अधिनियम 1988। ये आपको छूट देता है कि आप किसी भी उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो या रिन्यूअल करवा लो, लेकिन शर्त लग जाती है, क्योंकि जैसे ही आप 40 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक मैंडेटरी कंडीशन है जिसे आपको समझना होगा। कंडीशन कुछ इस तरह से है कि जब भी आप नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे या उसके लिए रिन्यूअल के लिए आप आवेदन डालोगे या आपने कभी भी आप अपने एजेंट से संपर्क करोगे, तो फॉर्म नंबर 15H, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी आपको साथ में लगाना होता है, क्योंकि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अगर आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करोगे या न्यू अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म देखा भी नहीं जाएगा, ऐसे ही रिजेक्ट करके उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है और वो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर जब उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो पूरे मोहल्ले में वो चीख चीख के बताते हैं, रिश्तेदारों में अपने बताते हैं कि भैया मेरी उम्र ज़्यादा थी, इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं करा। भाई सीधी सी बात है, जब आप एक स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो कैसे आपका कोई काम होगा। आप अगर सीढ़ी बनी है छत पर जाने के लिए और आप सीढ़ी का यूज़ नहीं करोगे, आप सोचोगे हम ऐसे ही छत पे चले जाएं, तो आप कैसे पहुंचोगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है। तो इसमें क्या करना है कि अगर आप नया अप्लाई करने जा रहे हो या रिन्यूअल करवाने जा रहे हो और उम्र आपकी 40 साल से ज़्यादा है, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, तो आप फॉर्म नंबर 15H ज़रूर भरना, या हो सके तो किसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लाइए, जिसमें वो कुछ चीज़ें चेक करता है, जैसे आपके चश्मा लगा है या नहीं, कितनी दूरी तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, निर्णय लेने की क्षमता आप में है या नहीं, आप अल्कोहल ज़्यादा तो नहीं पीते हो,
या चश्मा लगा है तो कितने डायोप्टर का लगा हुआ है, आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, कुछ चीज़ें चेक करी जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देता है। अब उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म के साथ पिनअप करके सबमिट कर दो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। या रिन्यूअल अगर आप करवा रहे हो तो रिन्यूअल भी हो जाएगा। तो इससे मत डरिए कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से आपका लाइसेंस बन नहीं सकता। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा होगा। दूसरा टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है और दूसरी आरटीओ की तरफ से बड़ी खबर ये है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी होने की वजह से जब्त कर ली गई है तो अब वो आपको वापस मिलेगी। जी हाँ साथियों, कई राज्यों में ये रूल है कि आपकी अगर पेट्रोल गाड़ी है तो उसे 10 साल तक आप चला सकते हो और डीजल गाड़ी है तो उसे आप 15 साल तक चला सकते हो। कुछ राज्य उसका उल्टा करते हैं, वो पेट्रोल गाड़ियों को 15 साल और डीजल गाड़ियों को 10 साल चलवाने की अनुमति देते हैं। बट अगर आपकी गाड़ी 20 साल 25 साल तक हो चुकी है और उसको किसी पुलिस वाले ने जब्त कर लिया है पुरानी कहकर, और आप जानते हो कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से फिट है, ना तो उसमें धुआं निकल रहा है ज़्यादा साइलेंसर से, ना साइलेंसर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ब्रेक वगैरह सब सही हैं, गाड़ी की कंडीशन भी सही है, तो आपकी गाड़ी आपको वापस मिलेगी। देखिए गाड़ियाँ भी कई तरह की होती हैं। एक गाड़ी वो होती है जो आपको ख़रीदे हुए 5 साल होंगे लेकिन देखने में वो ऐसा लगेगा जैसे 20 साल हो गए, यानी लोग उसकी कदर ही नहीं करते। कहीं साइलेंसर आवाज़ कर रहा है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो उसकी सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। और वहीं दूसरा कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी 20 साल पुरानी गाड़ी भी आप देखोगे तो वो पॉलिश करके बढ़िया वेल मेंटेन रखते हैं, आपको लगेगा कि बस अभी 3 ही 4 साल हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की बदतमीजी की वजह से जो सभ्य लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। गाड़ी का ध्यान आप नहीं रख रहे हो, गाड़ी आपकी पकड़ी जाती है। उस चक्कर में जो ढंग से अपनी गाड़ी को यूज़ करता है, सर्विसिंग वगैरह करता है, उसके अंदर भी डर बैठ जाता है कि यार इसकी पकड़ी गई है तो मेरी भी पकड़ी जाएगी। जबकि सच्चाई ये है, कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर आपकी गाड़ी फिज़िकली फ़िट है, सारे कागजात पूरे हैं, पीयूसी वगैरह बना हुआ है, साइलेंसर ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है, तो आपकी गाड़ी आप चला सकते हो, पुलिस जब्त नहीं करेगी। और बाई चांस अगर पुलिस ने जब्त कर लिया है तो वो आपको फुल लीगल प्रोसेस से वापस मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि आपकी जो भी पुरानी गाड़ियां हैं वो आपको वापस करी जाएंगी, लेकिन अभी भी एक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश ये है कि जो भी गाड़ियां पुरानी होने की वजह से जब्त करी गई हैं लेकिन फिज़िकली फ़िट हैं, कंडीशन सही है, वो उनके मालिक को सौंपी जाएंगी। लेकिन इसमें भी सीनियर सिटीजन्स को प्रायोरिटी मिलेगी, है ना। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई है तो उसे आप वापस कैसे ले सकते हो। तो इसका एक पूरा लीगल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी की डिटेलिंग वगैरह लेके, मतलब 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, गाड़ी का नंबर क्या है, ये सब लेकर के आपको कोर्ट चले जाना है। वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनवाना है और आपको उसमें ये मेंशन करना है कि आपकी गाड़ी किस वजह से उठाई गई है और उसमें आपकी मतलब आपकी क्लेरिफिकेशन क्या है। अगर आपकी गाड़ी फिट थी तो आप उसमें लिखो कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से फिट है, सारे कागजात पूरे हैं, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी पुरानी होने की वजह से जब्त कर ली गई। वो लेकर के आप आरटीओ में जाओगे, वहाँ से आपको एनओसी मिलती है। फिर वो संबंधित थाने क्षेत्र में, आप जो भी आपका थाना लगता है वहाँ पर जाओगे जहाँ से आपकी गाड़ी जब्त करी गई है, वहाँ से वो गाड़ी आपकी वापस कर देंगे। तो ये था पूरा लीगल प्रोसेस। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि गाड़ी जब्त के दौरान अगर गाड़ी आपकी जब्त करी गई और आप थाने पे पहुँचे और उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट गायब है गाड़ी का, है ना, जो होता है ना अक्सर पुलिस वाले जो गाड़ी लेकर के जाते हैं उसमें से महंगे महंगे पार्ट्स गायब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा पुलिस वाले चोर होते हैं, बट वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसे सही से रखो, है ना। तो कुछ चोर होते हैं तो चुरा के ले जाते हैं, वो मैं पुलिस वालों को नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि आपके महंगे पार्ट्स जो गाड़ी से गायब हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता वो पुलिस वाले लेते हैं कोई और, लेकिन अब ये जिम्मेदारी पुलिस वालों की है कि जिस कंडीशन में आप गाड़ी लेकर के आए हो आपको उसी कंडीशन में गाड़ी मालिक को वापस करनी है। अगर उसमें कोई भी पार्ट मिसिंग है तो आपके खिलाफ़ कंप्लेन आप कर सकते हो पुलिस के खिलाफ़ और आपको उसका पूरी भरपाई होगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आप सभी सीनियर सिटीजन्स को बताना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये वीडियो आप तक अगर पहुंचा है तो इसे आप अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पूरी क्लियर जानकारी हो पाए। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।